नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। यहाँ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्री से संबंधित हिस्ट्री के बहुविकल्पी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये जो सेक्शन है ये प्राचीन भारत से रिलेटेड है। लौह युग के बाद में वैदिक सभ्यता और जितने भी राजा महाराजा हुए उनसे रिलेटेड, और जितने भी धर्म हुए, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, उनसे रिलेटेड ये हमारा वीडियो है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सब सेक्शन से बहुत ज़्यादा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सब में पूछा जाता है। अगर आप उसको देख के जाते हैं तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 20 क्वेश्चन तो इसी से लड़ जाएगा। इसमें कुल हम 55 क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे वीडियो जो है आपको सबसे पहले मिलेंगे, क्योंकि हमारे चैनल पर अब चैप्टर वाइज हम सब कुछ स्टार्ट कर चुके हैं और कई चैप्टर हमने डिस्कशन कर लिया है। ये हमारा एक अगला चैप्टर है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे प्राचीन वेद का कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो वेद 4 प्रकार के थे जिनका कि ये नाम भी लिखा हुआ है। तो सबसे प्राचीन वेद था ऋग्वेद। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में कितने जनपद थे? तो हमारा महाजनपद से रिलेटेड वीडियो देखिए तो उसमें हमने कितना बताया था, 16 जनपद थे, महाजनपद थे, जनपद नहीं महाजनपद थे। जनपद क्या होता है? लोगों के रहने के स्थान को जनपद बोला गया। और कितने जनपद थे? 16 जनपद थे। इसका कैसे मिलता है? अंगुत्तर निकाय में इसका वर्णन है भगवती सूत्र में। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, बिंदुसार ने। तो मौर्य वंश की संस्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? शुंग वंश की स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग ने। वसुमित्र, बृहदत्त, कनिष्क नहीं, पुष्यमित्र शुंग था। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या किसने की थी? तो पुष्यमित्र शुंग था। वो आदमी पुष्यमित्र शुंग था। गुप्त काल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो ये क्वेश्चन है। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, डिसिमिलर थोड़ा सा हो गया है। तो जो छठा का आंसर है वो क्या है? फाहियान। वो बहायान लिख दिया है लेकिन फाहियान लिखा हुआ है। मालविकाग्निमित्रम के रचयिता कौन थे? तो इसके रचयिता कालिदास थे। मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन थे? मुद्रा राक्षस के रचयिता विशाख दत्त थे। 8वां विशाखापत्तनम लिख दिया है, गलत लिखा है, विशाख दत्त थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। बौद्ध धर्म में सुधार के लिए प्राचीन भारत में कितनी संगतियां हुई थी? बौद्ध धर्म में सुधार के लिए तो 4 संगतियां हुई थी। मौर्य सम्राट अशोक ने किस धर्म का प्रचार किया था? तो बौद्ध धर्म का किया था। अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? पाणिनि ने लिखी थी। अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? पाणिनि ने लिखी थी। अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो सभी को पता होगा, कौटिल्य। रामायण के रचयिता कौन थे? सभी को पता होगा, वाल्मीकि। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किस भारतीय सम्राट के ने करवाया था? तो इसका आंसर कनिष्क, सबसे लास्ट वाला था। सबसे लास्ट संगति कनिष्क ने करवाया था। 16वां किस भारतीय सम्राट को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ का लेखक कौन था? आर्यभट्ट ही आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ के लेखक थे। पंच सिद्धांतिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? पंच सिद्धांतिका नामक ग्रंथ के लेखक वराहमिहिर थे।
त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। इंडिका का लेखक कौन था? इंडिका का लेखक मेगास्थनीज था। चाणक्य कौन थे? भाई चाणक्य को सब लोग जानता है, तो इसका आंसर ख है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं प्रधानमंत्री। कनिष्क किस वंश का शासक था? तो 23 का क्या है? कुषाण वंश का शासक कनिष्क था। मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो मगध में नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। क चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात मगध के राजसिंहासन पर कौन आसीन हुआ? तो इसका आंसर है क बिंदुसार। चंद्रगुप्त का लड़का बिंदुसार था, बिंदुसार का लड़का अशोक था। चंद्रगुप्त के बाद अशोक नहीं बैठा था, बिंदुसार था। अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में बिंदुसार चंद्रगुप्त का मौर्य का लड़का था और बिंदुसार का लड़का अशोक था। और बिंबिसार एक था, वो अलग था, बिंदुसार अलग शब्द है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहदत्त जो था मौर्य वंश का अंतिम शासक था, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। 27 शुंग वंशीय शासक पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासनकाल में कितने अश्वमेध योगों का अनुष्ठान किया था? तो उसने 2 अश्वमेध योगों का अनुष्ठान किया था। कर्ण वंश का प्रवर्तक कौन था? तो कर्ण वंश का प्रवर्तक वसुदेव था। आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी। गौतमीपुत्र सतकर्णी वशिष्ठी यत्रश्री सतकर्णी ने सिमुक ने की थी। भारत पर यवनों का प्रथम आक्रमण कब हुआ था? तो पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ था। भारत में यवनों का प्रथम आक्रमण पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ था। कनिष्क ने शक संवत कब प्रचलित किया था? कनिष्क ने शक संवत 78 ईस्वी में किया था। गुप्त वंश का ग ऑप्शन। गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? तो 32 का उत्तर है क चंद्रगुप्त प्रथम। वाकाटक वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? वाकाटक वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था विंध्य शक्ति। यूनानी यात्री मेगास्थनीज किस शासक के राज दरबार में भारत आया था? तो 34 का उत्तर क है चंद्रगुप्त प्रथम। याद रखिएगा, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में उसके राज दरबार में आया था। चीनी यात्री फायान किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो ख चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य बोला जाता है। तो चीनी यात्री फायान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो 36वां का क है हर्षवर्धन। ह्वेनसांग सबसे लेट में आया था, हर्षवर्धन। राज तरंगिणी के लेखक का नाम क्या था? तो 37 का क है कल्हड़ की राज तरंगिणी थी। बहुत क्वेश्चन ये पूछा जाता है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में भी ये सब पूछा जाता है। बिहार लोक सेवा आयोग में बहुत ज़्यादा ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। इससे 10 क्वेश्चन फंसना एकदम श्योर है। देवी चंद्रगुप्त के रचयिता का नाम क्या था? तो 38 का क है विशाखा दत्त। ब्रह्म सिद्धांत नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो 29 का क है ब्रह्मगुप्त। बृहत संहिता नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो 40वां का क है बराहमिहिर। अशोक किस वंश का शासक था? अशोक किसका? मौर्य वंश का शासक था। गुप्त काल के किस साहित्य काल की तुलना शेक्सपियर से की जाती है? तो गुप्त काल में कालिदास की तुलना शेक्सपियर से की जाती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमता है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किस विद्वान ने किया था कोपरनिकस से पहले? तो इसका आंसर है आर्यभट्ट ने किया था। आर्यभट्ट ने पहले ही बता दिया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है।
गया किस धर्म का प्रसिद्ध स्थान है? तो गया में, ये देखिए बिहार पीसीएस में बहुत पूछा जाता है, बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध स्थान है। हर्षचरित के रचयिता कौन थे? हर्षचरित के रचयिता बाणभट्ट थे। बिंदुसार किस वंश का शासक था? तो बिंदुसार जो है मौर्य वंश का शासक था। अभी हमने बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का बिंदुसार था, बिंदुसार का लड़का अशोक था, तो मौर्य वंश का ये शासक था। शंकराचार्य कौन थे? महान गणितज्ञ, महान दार्शनिक, रामायण के रचयिता, महान कवि। तो शंकराचार्य महान दार्शनिक थे। जैन धर्म के प्रवर्तक निम्न में से कौन थे? तो जैन धर्म के जो प्रवर्तक थे 48वां का महावीर स्वामी थे। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। 6ठी शताब्दी ईस्वी में तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? तो महाजनपद वाला अगर हमारा वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि तक्षशिला गांधार की राजधानी थी। तो ग ऑप्शन सही है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे वो थे ऋषभ देव या ऋषभनाथ, उनको बोला जाता था। पार्श्वनाथ जो थे 23वें थे। महावीर जो थे वर्धमान महावीर, ये आपके 24वें थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? वर्धमान महावीर। ऑप्शन ख सही है 51 का। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किस शासक ने करवाया था? तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन अजातशत्रु ने कराया था। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में वाराणसी किस महाजनपद की राजधानी थी? तो काशी की राजधानी वाराणसी हुआ करती थी। वाराणसी का मतलब होता है वरुणा प्लस असी नदी के बीच में जो स्थान था, घेरा हुआ क्षेत्र था, उसी को बोला गया वाराणसी। तो 53 का ग काशी सही है। मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कौन सी थी? तो 54 का उत्तर क सही है, पाटलिपुत्र। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो पुष्यमित्र शुंग जो था शुंग वंश का मेन संस्थापक था। इसने बृहदत्त, मौर्य वंश के बृहदत्त की हत्या करके राज्य को हड़पा था, पुष्यमित्र शुंग। तो यहाँ हम लोग 55 क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिएगा और जब भी एग्ज़ाम देने जाइएगा तो इस वीडियो को तो खास तौर से पढ़ के जाइएगा। 6-7 क्वेश्चन जरूर इससे फंसेगा।